दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, खास करवा चौथ पर चौथ माता को ये 3 चीजें कभी मत चलाना होता है घोर अनर्थ। ऐसी पूजा कोई भी सुहागिन महिला ना करे। चौथ का भरतखंड आपके पति का जीवन संकट में पड़ सकता है। चौथ माता को ये 3 चीजें भूलकर भी मत चलाना। साथ ही जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त दोस्त है, क्योंकि यह मां गौरी से संबंधित है। इसीलिए सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता पार्वती। मां पार्वती के लिए एक लायक तो बनता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। दोस्त, अक्सर महिलाएं करवा चौथ पर कई ऐसी गलतियां कर देती है जिसकी वजह से पति पत्नी को जिंदगी भर मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। माना जाता है कि करवा चौथ का व्रत कोई मामूली बढ़त नहीं होता। करवा चौथ में एक गलती भी व्रतधारी को भारी पड़ सकती है। शास्त्रों में बताया जाता है कि खासकर करवा चौथ के दिन चौथ माता को ये 3 चीजें कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे पति पर कष्ट आ जाते ही आपका व्रत। दोस्तों, करवा चौथ का त्योहार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। करवा चौथ का व्रत इस साल 2023 में वो 2 बार के दिन यानी 1 नवंबर को मनाया जाएगा। आपको बता दें, सुहागिन महिलाओं को करवा चौथ का इंतजार बड़ी ही बेसब्री से रहता है। करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। करवा चौथ का पर्व भारत ही नहीं अपितु विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी करवा चौथ का व्रत बखूबी निभाती हैं। करवा चौथ का पर्व बॉलीवुड अभिनेत्री रिया भी सूझबूझ के साथ निभाती है। चौथ का पर्व बहुत खूबसूरत पर्व माना गया था। इससे बस किस्मत वाली महिलाएं ही रखती हैं। ये पति पत्नी के जीवन में खुशियां लाता है और प्यार को दोनों के बीच कई गुना बढ़ा देता है। तभी भी पत्नी के लिए रख सकते हैं दोनों। तो इस बार 2023 में करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 5:36 से लेकर शाम 6:54 तक। दोस्त, मुहूर्त के अनुसार पूजा पाठ करने का कई 1000 गुना प्राप्त होता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाता है। इस बार चांद निकलने का समय है रात 8:07, जो कि इस बार चांद जल्द ही निकलेगा। दोस्तों, अब जानते हैं करवा चौथ पर चौथ माता को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे कि पाप ना लगे। खास करवा चौथ पर ऐसी पूजा किसी भी सुहागिन महिला को नहीं करना चाहिए। तो आइए ये भी जान लेते हैं दोस्तों, करवा चौथ का व्रत किसे नहीं रखना चाहिए, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात, करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिला या जिनका रिश्ता तय हो गया है तो वही स्त्री आप ये रख सकती है। अगर जो महिला अपने पति से लड़ती झगड़ती है तथा नफरत करती है तो उसे ये व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये त्योहार प्यार का है, नफरत का नहीं। इसीलिए पति पत्नी में प्यार होना बहुत जरूरी है। करवा चौथ के व्रत में इस बात का ख्याल होना चाहिए कि स्त्रियां काले और सफेद रंग के कपड़े कतई न पहने। सफेद रंग दबा होने का रूप माना गया है और काला रंग शनि का प्रतीक है। इसीलिए धार्मिक में काले कपड़े नहीं पहनते। दोस्तों, करवा चौथ का ब्रेक तब तक रखा जाता है जब तक जाम नहीं निकल जाता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पत्नी अगर बीमार है तो उसकी जगह पति रख सकता है, और वही किसी महिला को अगर मासिक भरा आ जाए तो वो मिला तो जब आपको तो शामिल हो सकती है, लेकिन ईश्वर की प्रतिमा को छू नहीं सकती। वो घर में किसी और से पूजा पाठ करवा सकती है। आप चाहें तो अपने पति से भी पूजा करवा सकते हैं। ऐसे में आप कथा भी सुन सकते हैं, लेकिन भगवान की प्रतिमा को स्पर्श ना करें। आप व्रत का पालन वैसे ही करें जैसे आप करते चले आ रहे हैं, परंतु इस बार की प्रतिमा को स्पर्श ना करें। मासिक धर्म में व्रत रखने की कतई मनाही नहीं है। ये आप मासिक धर्म को रोकने के लिए मेडिसिन भी खा सकते हैं, जिससे आपको इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों, वहीं गर्भवती महिला भी करवा चौथ का व्रत सकती है, लेकिन डॉक्टर की राय ले दोस्त। और पति की निशानी जो मंगलसूत्र होता है उसे स्वयं आप ही खरीदे या अपने पति से ले ले। दूसरी महिला का मंगलसूत्र इस्तेमाल ना करें, इससे पति पर संकट आ सकते हैं। चौथ माता अर्थात माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए जितना ज्यादा हो सके मांग में संपूर्ण सिंदूर भरना चाहिए। माता रानी को सिंदूर से सजी सबरी महिला बहुत अच्छी लगती है और देती है सौभाग्यशाली होने का वरदान, क्योंकि सिंदूर और मंगलसूत्र मां पार्वती से संबंधित है। कम से कम करवा चौथ पर मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाना चाहिए और मंगलसूत्र हर हाल में गले में होना चाहिए। दोस्तों, पर बाबा चौक पर लाल और पीले रंग के कपड़े पहनना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इससे चौथ माता बहुत प्रसन्न होती है और देती है वरदान। वही आप हरा, पीला, गुलाबी, लाल, नेहरू या भगवा रंग भी पहन सकते हैं। भगवा रंग बहुत ही हरी माना गया है दोस्तों। वहीं अगर आपके पास शादी का पुराना जोड़ा रखा है तो बहुत ही शुभ माना गया है।
आप इसे भी पहन सकते हैं या मार्केट से नया जोड़ा ला सकते हैं। दोस्तों, चौथ माता को क्या ना चढ़ाए। जब आप करवा चौथ की पूजा का सामान खरीदे तो याद रहे सीखें या तिलिया टूटी हुई नहीं होना चाहिए जो कि हम दिखा रहे हैं। इन सिक्कों की संख्या 7 भी हो सकती है और कुछ लोग 5 भी इस्तेमाल करते हैं। वहीं जब आप बाजार से तो तीनों मामाटी का करवा खरीदे तो देख ले करवा चटका हुआ नहीं होना चाहिए। अटूट आस्था है चटका करवा माता को चलाने से प्रांत बहुत ज्यादा क्योंकि खंडित माना गया है। माता को जब आप श्रृंगार का सामान चढ़ाएं तो नया ही चढ़ाएं। ध्यान से देखें, चूड़ियां टूटी हुई नहीं होना चाहिए। आप भी टूट गया ना पहने। करवा चौथ में छलनी का बहुत बड़ा योगदान है। इसके बगैर आप कभी भी करवा चौथ की पूजा कर ही नहीं सकते, क्योंकि इससे चांद को देखा जाता है। छलनी टूटी हुई नहीं होना चाहिए। आप चाहे तो पुरानी करवा चौथ की छलनी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप बाजार से भी ला सकते हैं। दोस्तों, माता को जब आप भोग लगाए तो फलों में 5 रंग के फल होना चाहिए और मिठाइयाँ भी 5 रंग की होना चाहिए। बड़ा ही शुभ माना गया है। हेलो में खासकर माता को नाशपाती ना चढ़ाएं, शुभ नहीं माना जाता। आप अपने मन के अनुसार भी फल और मिठाइयाँ रख सकते हैं। करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाले चावल बाजार से खरीदे चावल टूटे हुए नहीं होना चाहिए। चावल साफ और सफेद होना चाहिए। माता को जब आप नारियल सफेद करें तो यानी पानी वाला नारियल होना चाहिए। माता को लाल चुन्नी चढ़ाना सर्वश्रेष्ठ उत्तम माना गया है। करवा चौथ की पूजा के आसपास झाड़ू पोछा नहीं होना चाहिए और वहां से जूते चप्पल भी दूर हटा दें। पाप लगता है। करवा चौथ की पूजा के आसपास झाड़ू पोछा नहीं होना चाहिए और वहां से जूते चप्पल भी दूर हटा दें। पाप लगता है, व्रत टूट जाता है। चौथ माता भी ऐसी पूजा में शामिल नहीं होती। करवा चौथ की पूजा में चौथ माता की चौकी लाल कपड़े से लगाना चाहिए। इस बात का ध्यान रहे, चौथ पूजा के लिए जब आप करवा चौथ का फोटो लगाइए तो फटा हुआ नहीं होना चाहिए। हटा गला फोटो खंडित माना गया है। फोटो संपूर्ण होना चाहिए। फोटो पर फूलों की माला अवश्य चढ़ाना चाहिए। करवा चौथ की पूजा में कथा अवश्य सुननी चाहिए या पढ़ना चाहिए। कथा जब आप सुने तो आपकी मुट्ठी में थोड़े चावल होना चाहिए। दोस्तों, कथा आप वीडियो द्वारा भी सुन सकते हैं, जो कि हम बॉक्स में कथा का लेंगे दे देंगे। आप कहां से सुन सकते हैं? करवा चौथ की पूजा में पूरे मेकअप आदि श्रृंगार आदि के साथ चौथ माता की पूजा करनी चाहिए और अंत में चांद की पूजा करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रहे। अगर आपका करवा चौथ का व्रत है तो मन में खाने के प्रति लालसा ना रखें, अर्थात जब तक पूजा संपन्न ना हो जाए तब तक भोजन को देखकर अपना मन आप पवित्र ना करे और जब पूजा संपूर्ण हो जाए तब खाने की थाली सास या नंद को दी जाती है। साथ में थाली में दक्षिणा भी डालें और आखिरी बात लेना ना भूलें। अंत में पति के साथ भोजन ग्रहण अवश्य करें। व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय माता रानी, जय माता।